जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जहाँ मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी तोती अपनी सभा लगाते थे। वे टुनटुनी की गरीबी और कालू के बढ़ते आतंक से चिंतित थे। तोती, तुमने देखा? आज फिर कालू ने बेचारी टुनटुनी को पानी के झरने से भगा दिया। वह खुद को इस जंगल का राजा समझने लगा है। हाँ मिट्ठू, पर हम कर भी कह सकते हैं। उसका शरीर हमसे बड़ा है और उसकी चोंच हमसे तीखी। अगर हमने कुछ कहा तो वो हमारे बच्चों का दाना भी छीन लेगा। गुटरगू, गुटरगू, आज तो हद हो गई। कालू ने तितली के फूलों का रस भी गिरा दिया। वो नफरत का सौदागर बन चुका है। धैर्य रखो दोस्तों, घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। बस देखना, ये है कि टुनटुनी कब तक ये सब सहेगी। नीले आसमान के नीचे हरे भरे पेड़ों के बीच बसा था एक नन्हा सा गांव, पक्षी लोक। यहाँ खुशियाँ तो बहुत थी, लेकिन नफरत और लालच के बादल भी मंडराते रहते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब लेकिन नेक दिल चिड़िया टुनटुनी और उसकी नन्ही बेटी सुनहरी से। टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में सुनहरी को सुलाने की कोशिश कर रही थी। माँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या आज भी हमें आधा पेट ही खाना मिलेगा? धीरज रख मेरी बच्ची, आज मैं दूर वाले बाग से मीठे अमरूद लेकर आऊंगी। देखना, आज हम पेट भर के दावत करेंगे। टुनटुनी अपनी ममता के आंचल में बेटी की भूख छुपाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी हर कोशिश पर किसी की काली नजर टिकी हुई है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कालू कौवा बैठा अपनी चोंच पैनी कर रहा था। काव काव, टुनटुनी बड़ी आई अमरूद लाने वाली। जैसे ही वो फल लेकर आएगी, मैं उसे डराकर सब छीन लूंगा। इस जंगल में वही राज करेगा जिसके पास सबसे ज्यादा खाना होगा। कालू भाई, कभी तो रहम करो। उस बेचारी की बेटी बीमार है, कुछ तो लिहाज करो। चुप रह गुटरगू, अपनी नसीहत अपने पास रख, वरना तेरा घोंसला भी उजाड़ दूंगा। जब इंसान या परिंदा अपनी हिम्मत हारने लगता है, तब कुदरत उसकी मदद करती है। अमरूद लेकर लौटती टुनटुनी को रास्ते में एक घायल परी मिली। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी भूख भूलकर उस परी की सेवा की। परी ने खुश होकर टुनटुनी को एक आईना दिया। टुनटुनी, ये करुणा का दर्पण है। अगर तुम इसमें किसी को देखोगी तो तुम्हें उसका वो दुख दिखेगा जो उसने दुनिया से छिपा रखा है। धन्यवाद परी माँ, पर मैं इसका क्या करूँगी? समय आने पर ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। कालू अचानक हवा में गोता लगाते हुए टुनटुनी के पास आता है और अमरूद छीन लेता है। छोड़ दे इसे टुनटुनी, वरना एक ही चोंच में तेरा पंख नोच लूंगा। कालू भाई, मेरी बेटी भूखी है, प्लीज ऐसा मत करो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, भाग यहाँ से। कालू अमरूद लेकर उड़ गया। टुनटुनी के पास अब ना फल थे ना उम्मीद। तभी उसकी नजर झोले में रखे उस जादुई आईने पर पड़ी। टुनटुनी चिड़िया कांपते हाथों से आईना निकालती है और कालू के घर की तरफ देखती है। सुनहरी, देखो आईने में क्या दिख रहा है। ये तो कालू भाई नहीं है। आईने के भीतर एक करुण दृश्य उभरा। एक छोटा सा काला और कमजोर कौवा अपनी माँ की लाश के पास बैठा रो रहा था। जंगल के दूसरे पक्षी मिट्ठू, तोती और कबूतर उसे चोंच मार मार कर भगा रहे थे। देखो टुनटुनी, कालू बचपन में बहुत सीधा था, पर उसे किसी ने प्यार नहीं दिया। उसे अशुभ कहा गया। उसने आज इसलिए सबको डराना शुरू किया ताकि उसे फिर से कोई पत्थर न मारे। ओह, तो इसका मतलब कालू भाई बुरा नहीं है, उसका अतीत बुरा था। आईने में कालू का दर्द देखने के बाद टुनटुनी तुरंत मिट्ठू तोता के पास गई। उसे अब बदला नहीं, बल्कि कालू का इलाज करना था। मिट्ठू भाई, तोती बहन, सुनो, हमें कालू से डरने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। आईने ने मुझे उसका वो बचपन दिखाया है जो आंसुओं से भरा था। तुम क्या कह रही हो टुनटुनी? जो हमें डराता है, तुम उस पर दया दिखा रही हो? हाँ बहन, उसे बचपन में सबने काला कहकर धुतकारा। मिट्ठू भाई, क्या आप मेरा साथ देंगे? हम उसे प्यार से हराएंगे, नफरत से नहीं।
अगर तुम्हारी करुणा इतनी बड़ी है टुनटुनी, तो मेरा पूरा कुनबा तुम्हारे साथ है। बताओ, हमें क्या करना होगा? अगले दिन पूरा जंगल हैरान था। टुनटुनी अपनी जान जोखिम में डालकर कालू के घर के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में ताजी खीर का कटोरा था। फिर आ गई? क्या अब जान देने आई हो? नहीं कालू अंकल, माँ ने आज आपके लिए खास खीर बनाई है। कालू भाई, मैंने आज इस आईने में आपका वो दर्द देखा है जिसे आपने सालों से सीने में दबा रखा था। आप अकेले नहीं हैं। कालू के पत्थर जैसे दिल में दरार पड़ने लगी। बरसों बाद किसी ने उसे भाई कहा था। उसकी आंखों से पश्चाताप की गंगा बहने लगी। मुझे माफ कर दो बहन। मैं आज तक नफरत की आग में जल रहा था। मुझे लगा छीनना ही ताकत है, पर आज पता चला कि खिलाना सबसे बड़ी ताकत है। जब कालू ने पश्चाताप के आंसू बहाए तो पूरे जंगल का वातावरण ही बदल गया। मिट्ठू और तोती, जो कल तक कालू से डरते थे, आज उसके पास फल लेकर आए। कालू भाई, ये लो बाग के सबसे रसीले अमरूद। आज से हम सब साथ मिलकर खाएंगे। अब तुम्हें छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिट्ठू भाई, मैंने आप सबको बहुत दुख दिया। मुझे माफ कर दो। टुनटुनी बहन ने आज मेरी आंखें खोल दी। अंधेरा सिर्फ रोशनी से मिटता है और नफरत सिर्फ प्यार से। देखो, अब कालू अंकल कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम सब मिलकर इस जंगल को पक्षी लोक में ही प्रेम लोक बनाएंगे। और टुनटुनी, तुम्हारा ये जादुई आईना तो कमाल का है। बहन, आईना तो सिर्फ एक जरिया था। असली जादू तो हमारे दिलों में छिपी दया है। माँ, वो जादुई आईना कहाँ है? बेटा, जब हम दूसरों के दर्द को अपनी आंखों से देखने लगते हैं तो हमें किसी जादुई आईने की जरूरत नहीं रहती। और इस तरह टुनटुनी की समझदारी और आईने के सच ने एक विलन को जंगल का रखवाला बना दिया। सुनहरी अब बीमार नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ माँ का ही नहीं बल्कि पूरे जंगल का प्यार था। याद रखिए दोस्तों, किसी को बुरा कहने से पहले एक बार उसके हालात को समझना ही सच्ची मानवता है।